लास्ट में पढ़ चुके थे कि मच और मैनी, ठीक है, मच और मैनी कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। तो मच हम लोग जान चुके थे कि क्वांटिटी रहेगा तो मच, और मैनी रहेगा तो नंबर, ठीक है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही, मुझे तो शो हो रही स्क्रीन है। दिख रहा है। दिख रहा है तो नहीं। हाँ, आपके नेटवर्क में फिर दिक्कत होगी, एक बार डिस्कनेक्ट करके करिए कनेक्ट, देखिए होता है। हो गया सर, आ गया। ठीक है, चलिए। तो ये वाला जो हम लोग का है मच और मैनी, ये हमने लास्ट टाइम हम लोगों ने देख लिया था। अफर्मेटिव वाक्यों में मच मैनी का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ हो सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता है। ये भी हम लोग लास्ट टाइम देख चुके थे। एक बार आप लोग, मैं इसको दे भी दूंगा PDF, ठीक है। तो आप लोग एक बार पढ़ भी लीजिएगा, एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से भी बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाता है, ठीक है। होल और ऑल, ये वाला हमने पढ़ा था, होल और हाँ ऑल। पढ़े थे। चलिए, बोथ भी हमने पढ़ लिया होगा। एज, सो एज कब लगाएंगे और एज कब लगाएंगे? सो एज नेगेटिव में, एज एज पॉजिटिव में। ठीक है। गुड वर्सेस वेल में क्या डिफरेंस है? एक लगता है एडजेक्टिव के लिए, एक लगता है एडवर्ब के लिए। ठीक है। अच्छा, सीनियर जूनियर वगैरह रहेगा तो उसके साथ हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? टू लगाएंगे। टू। ठीक है। फिर रूल नंबर 4 भी हम लोग देख चुके थे, 5 भी देख चुके थे, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 6 जो हमारा था, इसमें सबको पता है ना कि क्या, देख लिया था। मतलब क्या था? रूल नंबर 6 में क्या था? इंसान का कंपैरिजन इंसान के साथ करेंगे, जानवर के साथ नहीं कर देंगे। ठीक है। तो अगर करना रहेगा तो हम लोग को सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा लिखना पड़ेगा? दैट ऑफ करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे तो यहाँ पे कंपैरिजन किससे करना चाहिए था और हमारा कंपैरिजन किससे हो जाएगा, तो ये दिक्कत आएगी हमारे पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो वस्तुओं या व्यक्तियों हेतु किया जाता है, दो से अधिक के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना है। तो हम लोग ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सीख चुके थे कि जब दो चीज़ का अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे या तो कंपैरेटिव डिग्री होगा या फिर हम लोग पॉजिटिव डिग्री में उस सेंटेंस को लिख सकते हैं, एज वाला, ठीक है, और सो एज वाला। और कंपैरेटिव वाले में हम लोग देन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर में हम लोग आते हैं, दो वस्तुओं की तुलना हेतु सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये हम लोग सीख चुके थे डिग्री में। फिर 9 नंबर है, वाक्य में दो सुपरलेटिव का प्रयोग एक साथ किया जाना गलत है। तो ये हमने शायद नहीं देखा था। ही इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, तो ये दो अगर सुपरलेटिव आ जाता है, एक मोस्ट भी आ गया, एक स्ट्रॉन्गेस्ट भी आ गया, ये शायद देखा था हमने कि स्ट्रॉन्गेस्ट तो हम लोग ऑलरेडी हम लोग का सुपरलेटिव है ही। कंपेरेटिव क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर, और पॉजिटिव क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद द रिवर इज़ द मोस्ट लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए लॉन्गेस्ट भी है और यहाँ पे मोस्ट भी है, तो दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ यूज़ हो रहा है। तो जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ज़रूरत नहीं है, जिसका मोस्ट की ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसी को हटाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए रूल नंबर 10, सुपरलेटिव के साथ अदर और एल्स का प्रयोग करना भी गलत है। जैसे सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑल गर्ल्स, ठीक है, सभी गर्ल्स में वो क्या है? ब्यूटीफुल है। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर अदर लगाते हैं तो हमारा कहना गलत हो जाएगा, हम लोग सिर्फ ऑल लगा के भी काम चला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका कंपैरिजन क्या हो रहा है? सभी के साथ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है दी मोस्ट, ठीक है। तब हम लोग को ऑल लगाना है। अगर हम लोग को अगर मिलता है वन ऑफ दी मोस्ट, तब हम लोग सोचते भी कि ऑल लगाएं कि नहीं लगाएं, ठीक है। चलिए 11 में आते हैं। सुपरलेटिव के साथ सामान्यतः ऑफ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब स्थान, प्लेस जो होता है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, का संदर्भ हो तो इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोलकाता इज द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया, तो ये तो हम लोग सेंटेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके मीनिंग से ही हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे इन लगेगा कि ऑफ लगेगा, ठीक है। कोलकाता इज द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया, तो कहाँ पे है? तो इंडिया में है, तो यहाँ तो इन लगाना हम लोग ऐसे भी नहीं भी कोई बताएगा तो हम लोग जान जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उदयपुर इज द मोस्ट
ब्यूटीफुल सिटी इन राजस्थान। एक प्रीपोजिशन का भी नोट्स भेज दीजिएगा ना। प्रीपोजिशन का तो भेजा हुआ है। वो क्लास वाला है ना, एक ऐसा बुक टाइप का। ठीक है, देखते हैं। नहीं, बुक टाइप का भी ये क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन का भेजा हुआ है, जो बोल्ड वाला था, आधा बोल्ड था आधा बोल्ड नहीं था। ठीक है, नहीं नहीं, रूल्स वगैरह का भी, रूल्स वगैरह का भी, इनका ऐड का, रूल्स। उस टाइप का। ठीक है, देखते हैं। कई वाक्यों में ए मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में किया जाता है। देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग वेरी का यूज करेंगे ए मोस्ट के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, दिस इज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। अब देखिए, हम लोग यूज करते हैं मच, मोर और मोस्ट, ठीक है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और ये सुपरलेटिव हमारा हो जाता है। अगर हम लोग नए रहेंगे कंपटीशन में तो यहाँ पे द लगा के ही चले आएंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं। वो भी कब लगाएंगे, जब इसका मीनिंग जो है वेरी निकले। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ये। मेरे बोलने का मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये नहीं बोलना है मुझे कि ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे ये नहीं बोलना है, या फिर सबसे ज़्यादा सुंदर है, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। मुझे बोलना है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तब हम लोग वहाँ पे ए मोस्ट लगा सकते हैं, जबकि मोस्ट हम लोग ज़्यादातर क्या देखते हैं, द के साथ यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं इरर में, सी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। ऐसे वाक्यों में सुपरलेटिव की तरह इन द लाइब्रेरी और इन द स्कूल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग को एक इंडिकेशन भी मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए सी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल, अगर हम लोग करते हैं तो इसके ये सेंटेंस का मतलब क्या निकल जा रहा है कि वो स्कूल में सबसे सुंदर है, ठीक है। उसका मतलब क्या हो रहा है कि वो स्कूल में सबसे सुंदर है। यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये सब मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला इन द स्कूल नहीं रहा तो इसका मतलब यह है कि ये वेरी के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ आगे से कुछ भी सेंटेंस मेरे लिए नहीं दिया गया है जिससे पता चले कि इस गर्ल का बाकी गर्ल से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हम लोग देख के पकड़ लेंगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 13, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट एवं मोस्ट के साथ कई बार लाइक का प्रयोग निम्न तरह से किया जाता है, ठीक है। जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है वो बेस्ट और मोस्ट जब भी रहेगा, हम लोग कई बार क्या करते हैं, लाइक का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं तो उसमें क्या क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, विच ऑफ द स्टोरी डू यू लाइक मोस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट में आया, यहाँ पे द अगर लगा देते हैं तो ये मेरा क्या है, प्रॉपर नहीं होगा। विच ऑफ द मैगजीन डू यू लाइक बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइक है, लाइक के बाद ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। इसका क्या होता है, गुड, बेटर और बेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन क्या है, यहाँ पर लाइक लग गया है तो यहाँ पर हम लोग द बेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो क्राइटेरिया है अगर उस पर आ रहा है तो सही है, अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है तो हम लोग देखेंगे कि बाकी चीज़ तो गलत नहीं है, ठीक है। चलिए रूल 14 में आते हैं। जब एक से अधिक एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाता है, सर 13 एक बार दोबारा बता दो। जैसे सेंटेंस हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह का लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग 12 रूल नंबर में क्या पढ़ रहे थे कि सी इज़ ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अगर मुझे बोलना है कि वो बहुत सुंदर लड़की है तो मैंने लिख दिया कि वह एक बहुत सुंदर लड़की है, सी इज़ ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन अगर मुझे बोलना रहेगा कि वह स्कूल में सबसे सुंदर लड़की है या फिर बहुत सुंदर लड़की है स्कूल में, मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि जितना भी अगर हम लोग कंपेयर करें स्कूल की लड़कियों से, उसमें से वो जो है बहुत ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। ये मेरे बोलने का तरीका हो गया। तो पहले वाला जो मेरा क्राइटेरिया था कि वह सुंदर लड़की है, हम लोग उसको लिख लेंगे कि सी इज़ ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल या फिर सी इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन दूसरा वाला क्या था कि हम लोग कंपेयर कर रहे थे कि लड़की जो है वो बाकी लड़कियों से, बाकी स्कूल के लड़कियों से वो सुंदर है। तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हम लोग को यहाँ पर ए मोस्ट की जगह द मोस्ट करना पड़ जाएगा। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल। नहीं सर, मुझे 13 पूछना है, रूल नंबर 13 पूछना था मुझे। वही जब मैं मैंने बता बोला रहा यही हूँ, तो शायद आपको 12। अच्छा धैर्य के साथ सुनिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तरीका मेरा ये हो गया कि वो बहुत सुंदर लड़की है,
तो मैंने ए मोस्ट भी लगाया और वेरी ब्यूटीफुल भी लगाया, तो दोनों तरीका मेरे लिए ठीक है, चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने जोड़ दिया कि वो स्कूल में सबसे सुंदर लड़की है, या फिर वो स्कूल में बहुत सुंदर लड़की है, या फिर वो स्कूल के किसी लड़की से भी सुंदर है, तो वहाँ पे हम लोग को ए मोस्ट लगाना गलत हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग को द मोस्ट ही लगाना पड़ेगा। तो ये लिखने का एक तरीका हो गया। ठीक है, उसी तरह 13 में भी है। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे बीच में डाल रहे हैं एडजेक्टिव को, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में डाला एडजेक्टिव को। ठीक है, तो प्लेस इसका चेंज हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये एडजेक्टिव काम क्या कर रहा है। इसका काम कंपेयर करना है कि नहीं है। अगर कंपेयर करना है तो वहाँ पे हम लोग द ऐड करेंगे, अगर कंपेयर करना नहीं है तो वहाँ पे द ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 13 नंबर में क्या बोला है, विच ऑफ द स्टोरी डू यू लाइक मोस्ट। तुमने जितनी भी पढ़ी होंगी उनमें से कौन सी स्टोरी तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी जो एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं इसके साथ द होना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे द नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक आगे सर समझ में आ गया। समझ में आ गया कि ये सेंटेंस जो है दूसरे तरीके का है, इसलिए हम लोग मोस्ट तो है, और मोस्ट जब भी देखेंगे तो मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि अरे ये तो सुपरलेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव है, इसमें हम लोग द लगा देते हैं और एग्जाम में लगा के चले भी आएंगे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे द नहीं यूज़ करना है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे है। तो लिखने का ये एक तरीका है। ठीक है, विच ऑफ द मैगजीन डू यू लाइक बेस्ट। ठीक है, सेम। तो जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में हम लोग 2-3 तरीका यूज़ कर सकते हैं, नीचे वाले में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब लिखने का एक अलग सेंटेंस रहेगा, अलग तरीका रहेगा। ठीक है, तो कहाँ पे हम लोग द करेंगे, बस वही वो चीज़ समझा रहा है कि डिग्री वही है, लेकिन उसका जगह क्या है, प्लेस क्या है, अलग अलग है, कभी लास्ट में, कभी बात बीच में। वही सोचना ही। अब देखिए रूल 14, जब एक से अधिक एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाता है। ठीक है, जब एक एडजेक्टिव हो, ठीक है, वो तो रहे, फिर उसके अलावा भी एक और एडजेक्टिव हो, तब क्या करेंगे, तो सभी एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होंगे। ये वाला एसएससी का पेपर में हम लोग देख भी लेते हैं। ठीक है, तो सब कंपैरेटिव में हो या सब सुपरलेटिव में होने चाहिए, या तो कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल चलना चाहिए दोनों का लाइन। ठीक है, जब एंड से जोड़ रहे हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं कभी कभी, ऐसा तो नहीं है कि क्रिकेट का हम लोग खेल खिलवा रहे हैं और विराट कोहली की जगह कोई फुटबॉलर को डाल दिया आपने, ऐसा तो नहीं करते हैं। उसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, क्रिकेटर को ही लाते हैं। ठीक है, या फिर फुटबॉल का मैच चल रहा है तो फुटबॉलर को ही लाएंगे, उसमें क्रिकेट वाला प्लेयर नहीं लेके आते उसके रिप्लेसमेंट पे। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, एंड से जोड़ रहा है तो दोनों पैरेलल होना चाहिए। राम इज वाइजर एंड स्ट्रॉन्गर, ऐसा नहीं है वाइज एंड स्ट्रॉन्गर, ऐसा नहीं हम लोग यूज़ करेंगे। देन श्याम, या फिर राम इज वाइज एंड स्ट्रॉन्गर, देखिए ये दिया हुआ भी है, देन श्याम। तो ये जो चीज़ है ये हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, प्रीवियस पेपर में हम लोग को ये वाला मिलेगा एसएससी के, तो ये हम लोग को ध्यान देना है कि दोनों का जो ये होगा डिग्री होगा सेम होगा। ठीक है, दोनों सेम लेवल का होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, शादी विवाह में जाते हैं या फिर शादी विवाह के लिए लड़की या फिर लड़का देखते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों फैमिली क्या हो, लगभग इक्वल में हो। ठीक है, ज़्यादा ऊंचा नीचा ना हो, नहीं तो क्या होता है फिर धीरे धीरे रिश्तों में खटास आने लगती है। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग देखते हैं शादी विवाह में भी, तो यहाँ भी हम लोग को वही चीज़ देखना है। तो दोनों चीज़ हम लोग का पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, इधर वाइजर हुआ तो उधर भी कंपैरेटिव डिग्री वाला हम लोग यूज़ करेंगे, इधर सुपरलेटिव डिग्री वाला हुआ तो उधर भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री वाला यूज़ करेंगे। आप लोगों में से कौन कौन गया है लड़की लड़का देखने, कभी गए आप लोग? मैं तो गया हूँ। हाँ गए हैं। अच्छा, आप गए हैं, क्या लड़का देखने, लड़की देखना अपने शादी के लिए? एक बार, बाकी तो पड़ोसी यही सब घर द्वार का शादी के लिए। अच्छा, ठीक है। और आप लोगों में से कोई नहीं गया है? मीनाक्षी तो गई होगी। सर आपको पता रहता है सब चीजें। तो मुझे पता रहता है क्योंकि शादी विवाह में क्या होता है कि जो बोलने वाले ज़्यादा होते हैं उनको लेके जाया जाता है, तो इसलिए मेरा ख्याल है आपने तो बहुत बार अनुभव कर लिया होगा। बोली नहीं हूँ सर, पर मैं एक ही बार बोली हूँ बस। ठीक है, क्या किसको देखने गए थे, लड़का? हाँ, बुलाया था घर वालों ने। हाँ, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, सब चीज़ का हम लोग को जी अनुभव सर। ले लेना चाहिए। चलिए आते हैं हम लोग 15 में। जी कई एडजेक्टिव्स अपने मीनिंग के कारण न तो कंपैरेटिव की तरफ प्रयोग किए जा सकते हैं न ही सुपरलेटिव की तरफ। ठीक है,
इनके साथ वेरी या अन्य कोई एडवर्ब इनको एम्फेसाइज करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे एडजेक्टिव निम्न है, जैसे एब्सोल्यूट है, परफेक्ट है। परफेक्ट को हम लोग परफेक्टर भी नहीं बना सकते, ठीक है। फुल, कंप्लीट, इंटायर, होल, चीप, एक्सट्रीम, यूनिक, यूनिवर्सल, सर्कुलर, स्क्वायर, राउंड, आइडियल, फ्लैट, इम्पॉसिबल, इट। यद्यपि आजकल कुछ लेखक फुल, फुलर, फुलेस्ट और परफेक्ट, मोर परफेक्ट और मोस्ट परफेक्ट एंड मोस्ट इम्पॉसिबल और मोस्ट यूनिवर्सल का प्रयोग करने लगे। इस एडजेक्टिव का इस तरह प्रयोग की नहीं किया गया है। तो राइटर को अगर हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि राइटर क्या होता है, उसका सोच ही अलग अलग होता है, ठीक है। वो चांद पे भी घर बना लेंगे तो उनको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग गाने वाने में सुनते हैं कि चांद जमीन पे ला दूंगा, इस तरह से कुछ गाना रहता है। तो खुद तो चांद पे जा ही नहीं पाएगा, लेकिन चांद को ज़मीन पे भले ले आएगा, पता नहीं बिना गए कैसे लेके आएगा, ठीक है। तो लेखक को छोड़ देते हैं, हम लोग नॉर्मल की चर्चा करेंगे। तो ये सब जो है हम लोग नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं, मतलब ना के बराबर यूज़ करेंगे, ठीक है। आते हैं हम लोग 16 में। काइंड और शॉर्ट सिंगुलर नंबर होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। इनके साथ दिस या दैट का प्रयोग होता है, इनके साथ दीज या फिर दोज का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ डिजीज, ये ड्रेसेस, ठीक है। उसके बाद आई डोंट लाइक दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये दीज लग गया, यहाँ पे दिस, यहाँ पे दीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं लगना चाहिए। उसके बाद बी में क्या है, ही डज नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ शर्ट। तो यहाँ पे काइंड जब भी आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि ये जो सिंगुलर है और इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। इस लाइन में वो बोल नहीं रहा है, लेकिन ये भी चीज़ हम लोग को मान के चलना है कि ये दैट तो ठीक है काइंड के पहले। ये दोनों दिस में अंतर क्या है? दोनों दिस में अंतर क्या है, ये सिंगुलर है दिस, ये दिस सिंगुलर है, ठीक है। THIS और THESE। ये प्लूरल है, L छूट गया, ठीक है। तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल होता है। जैसे मान लीजिए मेरे सर, पास, हाँ बताइए। इसमें तो काइंड्स ऑफ शर्ट तो प्लूरल है ना, तो कैसे वो गलत हो गया? नहीं, ये दीज आ गया ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि शॉर्ट और काइंड हम लोग सिंपल मतलब सिंगुलर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, दीज है, दीज के अनुसार काइंड्स भी कर दिया, शर्ट्स भी कर दिया। तो जो इनकरेक्ट सेंटेंस रहेगा वो तो हमें दर्शाने के लिए दिया ही जाएगा कि हाँ ये करेक्ट है, ठीक है। दोनों को जैसे चेंज कर देंगे, काइंड्स और शर्ट को चेंज जैसे करके यहाँ तब तो लगा सकते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस हमें दे दिया जाएगा, ठीक है, इस तरह का। तो हम देखेंगे दीज के अनुसार काइंड्स भी है, यहाँ पे प्लूरल कर दिया काइंड को, अगर हमें पता नहीं रहेगा तो, ठीक है। और हम लोग उसको क्या करेंगे, नो एरर करके चले आएंगे। लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है कि काइंड के साथ हम लोग दिस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दीज का नहीं। तो उसके अनुसार हम लोग को इसको दिस करना होगा और ये काइंड करना होगा, ठीक है, काइंड्स को। तो दिस काइंड ऑफ शर्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। बाकी को तो पता है सिंगुलर और प्लूरल। दिस का दिस हो जाएगा, दैट का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा, ठीक है? डॉज। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है। तो जब काइंड रहे तो हम लोग देख लेंगे आसपास क्या क्या दे रहा है। पहला तो ये सिंगुलर होना चाहिए, उसके बाद वाला क्या होगा, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। चलिए 17 में आते हैं। वन ऑफ इफ नॉट सुपरलेटिव, कुछ वाक्यों का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट राइटर, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को याद रख लेना पड़ेगा, ये सेंटेंस ही हम लोग इसको याद रख लेंगे। यहाँ तक तो हम लोग बना चुके हैं। ये वाला इधर आज ही आया है CGL का वो लाइव मॉक में। तब तो छूट गया, पढ़ा हुआ रहता तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बन जाता। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स, इतना तक तो हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। वो ग्रेटेस्ट राइटर्स में एक है, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट राइटर। तो ये सिर्फ आगे लंबा करने के लिए दे दिया गया, इसका कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वो ग्रेट नहीं है, लेकिन ग्रेट में से एक है, ठीक है। यहाँ तक अगर हम लोग मीनिंग निकालेंगे तो इसका मतलब यही निकलेगा कि जितना भी ग्रेट राइटर है, अगर 10 ग्रेट राइटर है उनमें से ये क्या है, एक है, ठीक है। ये सबसे ग्रेट नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पे और एक्सप्लेन करके बोल रहा है, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट राइटर, ठीक है।
मतलब क्या, वो ग्रेटेस्ट राइटर नहीं है लेकिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर है। ठीक है, तो सिर्फ सेंटेंस को लंबा करने के लिए इसको जोड़ दिया गया ताकि लोग कंफ्यूज रहें। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें स्ट्रक्चर क्या यूज़ कर रहा है। इतना दूर तक तो हम लोग बना चुके हैं। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग्स इफ नॉट द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देख लेंगे। तो ये जो सेकंड वाला सेंटेंस रहेगा उसमें भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री ही यूज़ करेंगे। तो इफ़ नॉट लार्जर इन द वर्ल्ड ऐसा अगर दे दिया जाए तो हम लोग उसको इरर में मान के चलेंगे और वहाँ पे इरर टिक करके आएंगे। तो दोनों का जो सेंस रहेगा, दोनों का जो डिग्री रहेगा वो दोनों सेम रहेगा। द लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट। ठीक है, द लॉन्गेस्ट, द लॉन्गेस्ट। दूसरा क्या है कि ये जो दे दिया वन ऑफ, जब भी लग गया वन ऑफ मतलब क्या, हम लोग 10 में से 20 में से 30 में से एक चुनते हैं। ठीक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स। तो ये वाला चीज़ हम लोग जो नाउन देख रहे हैं इसको भी हम लोग ध्यान देंगे कि ये प्लूरल होना चाहिए। अगर यहाँ पे दे दिया दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, सिर्फ रिवर लिखा हुआ है, तो वहीं पे हम लोग को क्या करना है, रिवर्स करना है। जो भी नाउन होगा वो प्लूरल होगा, जो हम लोग डिग्री चेंज में मार्क भी करके बना रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? इसमें ईयर किस हिसाब से आएगा? इसमें एरर यही हिसाब से आएगा जो बाद में सेंटेंस दिया हुआ है, इफ़ नॉट द ग्रेटेस्ट, तो वहाँ पर हो जाएगा इफ़ नॉट द ग्रेटर। और सेंटेंस पढ़ने में भी हम लोग को अच्छा लगेगा। जैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स इफ़ नॉट द ग्रेटर, ये इफ़ नॉट ग्रेटर राइटर। ठीक है, नॉट द ग्रेटर भी कर देगा। तो हम लोग को क्या करना है, पहला तो जज करना है कि दोनों तरफ पैरेलल होना चाहिए। दोनों तरफ पैरेलल नहीं हुआ, ग्रेटर हो गया, एक तरफ ग्रेटेस्ट हो गया। दूसरा क्या देख रहे हैं कि हम लोग वन ऑफ वाला सेंटेंस है, सामने वाला सेंटेंस क्या है, वन ऑफ वाला, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स। ठीक है, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स यहाँ पे हो गया। तो आगे भी हम लोग को क्या करना है, सेम डिग्री में एडजेक्टिव को रखना है। ठीक है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है तो यहाँ पर भी 100 डिग्री वाला एडजेक्टिव हम लोग को रखना पड़ेगा, 50 वाला नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद 18 में है वन ऑफ द सुपरलेटिव अमॉन्ग। ठीक है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल। उसके बाद है ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ ऑल। ठीक है, यहाँ वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो ये हम लोग पहले भी जान रहे थे जब डिग्री बना रहे थे कि वन ऑफ रहेगा तो हम लोग प्लूरल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए स्पोर्ट्समैन प्लूरल है। उसके बाद 19 में आते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दोनों भागों में निम्न प्रकार से होता है। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दोनों भागों में निम्न प्रकार से होता है। दोनों भागों में क्या होता है, दोनों भागों में सेंटेंस को हम लोग एक और एक पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये मेरा दो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है मेरा, द मोर सी गेट्स द मोर सी डिमांड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो दोनों जो भाग है सेंटेंस का वो दोनों क्या होगा, पैरेलल होना चाहिए, जो हम लोग पहले से रखते आ रहे हैं। द मोर सी गेट्स द मोर सी डिमांड्स, उसको जितना मिलता है वो उतना ही ज़्यादा डिमांड करती जाती है। ठीक है, इस पर हम लोग पिछले बार चर्चा भी कर रहे थे कि लड़कियों को जितना मिलता है उतना वो डिमांड करती जाती है। ठीक है, और लड़कों को जितना कम दिया जाता है उतना ही वो संतोष करके रह जाता है। ठीक है, उसके बाद है द रिचर ए मैन इज द लार्जर हाउस ही ओन्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी रिचर और लार्जर दोनों सेम डिग्री है तो हमारा सेंटेंस सही है। ठीक है, द लार्जेस्ट अगर यहाँ पे दे देता तो फिर गड़बड़ था। ठीक है, तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग को याद रख लेना पड़ेगा, ऐसा जो है प्रीवियस पेपर में भी आया हुआ है बहुत सारा। ठीक है, द मोर आई ट्राई टू प्लीज हर द मोर एंग्री सी बिकम्स। उसे मैं जितना प्लीज़ करना चाहता हूँ या फिर प्लीज़ करने की कोशिश करता हूँ उतना ही ज़्यादा वो गुस्सा होती जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल में भी। इस प्रकार के वाक्यों में दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग समझ जाएंगे कि जब भी हम लोग कंपैरेटिव डिग्री वाला इस तरह का सेंटेंस देखेंगे तो दोनों जो है पैरेलल होना चाहिए, मतलब दोनों एक ही डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 20,
कुछ वाक्यों का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, कंपेरेटिव एंड और कंपेरेटिव। जैसे ही इज गेटिंग रिचर एंड रिचर, ठीक है, रिचर एंड रिच, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। द वेदर इज गेटिंग कूलर एंड कूलर, ठीक है, तो ये भी हम लोग का कूलर है, ये भी कूलर है, तो हम लोग का ये सेंटेंस चल जाएगा। अगर कूलर और कूलेस्ट रहता या फिर कूल एंड कूलर रहता तो हमारा सेंटेंस नहीं चलता, ठीक है। तो हो सकता है हम लोग को कूल एंड कूलर भी मिले एग्जाम में, तो हम लोग को वहाँ पे जज करके देखना है कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है, सेंटेंस किस तरह का है, कहीं कंपैरिजन तो नहीं है। ऐसे वाक्यों में कंपैरेटिव से पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, ये भी चीज़ हम लोग को देख लेना पड़ेगा। कूलर एंड कूलर एंड से जुड़ा हुआ है तो हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ वाक्यों का स्ट्रक्चर निम्न प्रकार का होता है, जैसे सी रन्स एज फास्ट एज इफ नॉट फास्टर देन श्याम, तो ये भी सेंटेंस हम लोग को ध्यान में या फिर रखना पड़ेगा, या फिर हम लोग को इसका स्ट्रक्चर याद रख लेना पड़ेगा। ही इज़ एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन यू, हाँ तुम्हारे जितना नहीं है लेकिन तुम्हारे जितना तो बेहतर है, अच्छा है, ठीक है। उसके बाद द हाउस इज एज लार्ज इफ नॉट लार्जर देन दैट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर सेंटेंस हम लोग को अलग अलग मिल रहा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, ठीक है, लेकिन हम लोग को कहाँ पे पैरेलल रखना है और कहाँ पे पैरेलल नहीं रखना है वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे बताया जा रहा है। द हाउस इज एज लार्ज एज इफ नॉट, यहाँ तक हो गया, इफ नॉट लार्जर देन दैट, ठीक है। इफ नॉट वाला ऊपर भी था, कहाँ था हम लोग का, देखिए इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, लेकिन यहाँ पर क्या था, वन ऑफ था और ये सुपरलेटिव था, तो हम लोग इफ नॉट द ग्रेटेस्ट राइटर ये हमने किया, लेकिन नीचे में क्या था, नीचे में पॉजिटिव है, सी रन्स एज फास्ट एज, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री में, इफ नॉट फास्टर देन श्याम, तो यहाँ पर क्या है, कंपेरेटिव, पहला पॉजिटिव हो गया, उसके बाद जो सेंटेंस बना वो क्या हो गया, कंपेरेटिव वाला हो गया। तो ये सीक्वेंस हम लोग को याद रखना पड़ेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग को याद रखना पड़ेगा, कौन सा सेंटेंस किस तरह से लिखा जा रहा है। उसके बाद 22 में आता है, कंपेरेटिव को और महत्व देने हेतु मच, फार, बाय, फोर, फार एंड अवे स्टिल का प्रयोग निम्न प्रकार किया जाता है। राम इज मच वाइजर देन श्याम, ठीक है। अब देखिए मोर वाइजर नहीं किया है, ठीक है, ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है, मोर वाइजर यहाँ पे नहीं है, मोर वाइजर जहाँ होता है वहाँ पे हमारा सेंटेंस गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे एरर हो जाता है। यहाँ पे मच यूज़ किया, चलिए ठीक है, जोड़ देने के लिए कर दिया, लेकिन मोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोर अगर यहाँ पे हो गया तो वाइजर भी एक ही डिग्री वाला हो जाता और मोर भी एक ही डिग्री वाला हो जाता, तो वहाँ पे हम लोग के लिए ये एरर क्रिएट कर देता। द बुक इज बेटर बाय फार, दिस मैगजीन इज फार बेटर देन दैट, ये एग्जाम में आ सकता है, दिस मैगजीन इज स्टिल बेटर, ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। इन सबका स्ट्रक्चर क्या है, अब देखिए ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन हम लोग जो है एडजेक्टिव का कहाँ कहाँ रखते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है जिसे वह विशेषता प्रदान करता है, जैसे ही इज ए गुड बॉय, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। जब कई एडजेक्टिव एक नाउन के साथ प्रयुक्त होते हैं तो इन एडजेक्टिव को नाउन के बाद लगाया जाता है, ठीक है। जब बहुत सारा क्या होगा, एडजेक्टिव एक नाउन के लिए प्रयुक्त होगा तो जितना भी एडजेक्टिव होगा उसको नाउन के बाद, जैसे द सोल्जर फेयरलेस एंड डिटरमाइंड, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। द सोल्जर अटैक द एनिमी क्विकली, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको लगा के पढ़ते हैं, द सोल्जर फेयरलेस एंड डिटरमाइंड अटैक द एनिमी, ठीक है। यहाँ पर एक लिखने का एक तरीका हो गया जो हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्वाइनिंग हम लोग सीख लें, ठीक है। ज्वाइनिंग में रिलेटिव क्लॉज आएगा, फिर फ्रेज वगैरह आएगा, वो सब आएगा जो इम्पोर्टेंट है सीखना। ए गर्ल इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल वॉन द रेस, ठीक है, तो ए गर्ल वॉन द रेस, ठीक है। एग्जाम में ये भी चीज़ याद रखिएगा कि ये मैं पहले इसको मिटाता हूँ तो फिर क्लियर रहेगा। इसी में मैं एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस है कि द सोल्जर फेयरलेस एंड डिटरमाइंड अटैक द एनिमी, तो ये जो सेंटेंस है इसमें भी एरर दिया जा सकता है वर्ब का, ठीक है। द सोल्जर फेयरलेस एंड डिटरमाइंड इज अटैक्ड, या फिर कुछ और वर्ब लगा सकता है, तब हम लोग क्या करेंगे, ये फेयरलेस एंड डिटरमाइंड हम लोग जानते हैं कि ये एडजेक्टिव या विशेषता बता रहा है तो उसको वहाँ पे हम लोग ब्रेक कर देंगे, ठीक है।
यहाँ से हम लोग इसको हटा देंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द सोल्जर अटैक्ड द एनिमी क्विकली। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ के देखेंगे कि इसका सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर सेंस नहीं बन रहा है तो सेंटेंस में यहाँ पर कुछ एरर है। ठीक है, अगर सेंस बन जा रहा है तो इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है। तो द सोल्जर अटैक द एनिमी क्विकली, ए गर्ल वॉन द रेस। ठीक है, तो ये जो कॉमा वाला सेंटेंस रहेगा उसमें हम लोग जज करके देखेंगे कि ये एक तरह का वर्ड हो गया, वहां से हम लोग सेंटेंस को काट देंगे। ठीक है, जैसे इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल ये एक तरह का वर्ड हो गया, इसको हमने सेंटेंस से हटा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे ए गर्ल वॉन द रेस। ठीक है, जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे तो इस तरह का सेंटेंस आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे ज्वाइनिंग में अगर आता है तो ज्वाइनिंग में भी हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, तब ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो एडजेक्टिव होगा वो नाउन के बाद यूज करेंगे। यदि वाक्य में इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग हो तो एडजेक्टिव का सामान्यतया प्रयोग इसके बाद करते हैं। जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, तो इट इज समथिंग इम्पोर्टेंट, इट इज समथिंग इम्पोर्टेंट, आई हैव नथिंग न्यू टू से, इज देयर एनीथिंग इंटरेस्टिंग, ही इज समवन पावरफुल, ही इज समवन पावरफुल। ठीक है, तो ये चीज हम लोग प्लेस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि प्लेस कौन कौन सा हो सकता है, एडजेक्टिव का कौन कौन सा प्लेस हो सकता है जहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव को रख सकते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे बॉय हुआ, बॉय के आगे हम लोग बोर्ड बैठा देंगे, बस हमारा काम खत्म। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये जो गर्ल है उसके बाद भी हम लोग बिठा रहे हैं इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमा देके हम लोग बिठा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, बाद में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो प्लेस हम लोग का क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो हम लोग उसको देख के चलेंगे कि ये जो चेंज हो रहा है प्लेस वो प्रॉपरली यूज़ किया गया है कि नहीं। ठीक है, 4 में आते हैं, कई बार निम्न स्थिति में एडजेक्टिव का प्रयोग मुख्यतः पदवी हेतु किया जाता है। ठीक है, और नाउन के बाद भी किया जाता है, जैसे अकबर द ग्रेट, लुइस द थर्ड, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं, बहुत सारा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोग को ये वाला मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक कुछ निम्न फ्रेजेस में एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है, जैसे नोटरी पब्लिक, टाइम इमेमोरियल, बॉडी पॉलिटिक, गॉड ऑलमाइटी, एयर अपैरेंट, सम टोटल, गॉड इनकार्नेट, गवर्नर जनरल इटीसी। तो ये वर्ड जो है ना हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ये अचानक से हमारे पास नहीं आएगा, इसको हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा या फिर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड है इसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा। कुछ एडजेक्टिव जैसे asleep, alone, ashamed, alike का प्रयोग वाक्य में प्रेडिकेटिवली होता है, यानी कि वाक्य में जो है वो बाद में यूज होता है। जैसे यहाँ पे द चाइल्ड इज asleep, ठीक है, ये बाद में आ गया। द बेबी इज अवेक, ये भी बाद में आ गया। आई एम अलोन, दे लुक अलाइक, तो यहाँ पर पहले यूज करना जो अटपटा होता है, इसलिए हम लोग बाद में करते हैं। आई एम अलोन, आई अलोन एम ऐसे नहीं कर सकते, अलोन आई एम ऐसे भी नहीं कर सकते, लास्ट में ही मेरा ऑप्शन है अलोन रखने का, तो हम लोग लास्ट में ही इसको रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? आज मुझे लगता है कि ज़्यादा हो गया।